जय हिंद। आइए अब हम इस वीडियो में और इस क्लास में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की जितने भी जज की नियुक्ति होती है, जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो उनके क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, उनकी पात्रता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है या होना चाहिए, और ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, सर्विसेज होते हैं, जब भी उसे कोई होल्ड करने जाते हैं, उसे कह सकते हैं ना कि उस पद पर आसीन होने जाते हैं, उसके लिए उन्हें एक शपथ जो है दिलाया जाता है ताकि वो अपनी जो है कार्य को फ्री एंड फेयर एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कर सके। ठीक है, तो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे। एक सिंपल सा कोई प्यून की भी अगर कोई जॉब में जाता है तो देयर विल मेनी क्वालिफिकेशन, इफ्स एंड बट्स, टर्म्स एंड कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू बी अ प्यून ऑफ एनी स्कूल्स, मतलब जो भी है, कोई भी एक सिंपल सा सोसाइटी एक हो या कहीं भी एक सिक्योरिटी गार्ड्स के भी अगर कहीं अप्लाई आप करने जाते हैं तो उसमें आपकी बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मांगा जाता है, आपकी पात्रता चेक की जाती है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। और यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, सर्वोच्च न्यायालय की बात है, यहाँ जो उस पद पर आसीन होने जाएंगे क्या उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखी जाएगी, देखी जाती है। तो क्वालिफिकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ी प्रमुख चीज़ है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब विदेशियों को तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अब बना नहीं सकते, वी आर इंडिपेंडेंट राइट नाउ। अब अंग्रेज तो आके हमें न्याय देंगे नहीं, हमें अपने न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका में बैठाए गए तमाम लोग सारे के सारे भारतीय होंगे, तो इसलिए उन्हें इस देश के नागरिक होना जरूरी है। दूसरा है हैव बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर मोर देन 5 years। वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 सालों से अधिक। कहने का मतलब है कि बहुत कम लोग होते हैं, अब तो खैर प्रीवियस हमने एक राइट नाउ मैं नाम की नहीं एक बोल रहा हूँ, उन्हें डायरेक्ट जो है बैरिस्टर से डायरेक्ट जो है मतलब एडवोकेट से डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए गए थे, लेकिन वो एक्सेप्शन है। अपवाद में एक आध केस ऐसा होता है कि उनकी इंटीग्रिटी और उनके कह सकते हैं नॉलेज पे, उनके क्वालिटी पे सभी लोगों को जो है एग्री होते हैं तब, बट जनरली ऐसा प्रावधान है कि वो जो है हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। और कम से कम उसमें कहा जाता है कि कम से कम 5 साल का तो उनके अंदर अनुभव होने चाहिए जो है कोई भी स्टेट के हाई कोर्ट का। ठीक है, तो एक चीज आप कह सकते हैं ना कि देखते हो कोई भी एग्जाम का जब आप रिज्यूम भरते हो तो उसमें आपसे एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि आपके पास कितने सालों का एक्सपीरियंस। आप बताते हैं कि इस जॉब में मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, इस जॉब में हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है। इज दैट क्लियर? तो उसमें यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले कम से कम वो 5 साल किसी हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। दूसरा है एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट मोर देन 10 years। कोई भी मतलब पूरे स्टेट में गुजरात, महाराष्ट्र, असम, केरल, मतलब जम्मू कश्मीर, किसी भी एक राज्य के एक ऐसे एडवोकेट, एक ऐसे लॉयर, एक ऐसे वकील जो कम से कम 10 सालों के लिए, ठीक है, कम से कम 10 सालों के लिए वो हाई कोर्ट के वकील रह चुके हैं, एडवोकेट रह चुके हैं, बैरिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, आगे है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आई इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब है राष्ट्रपति के आंखों में, राष्ट्रपति के नजरिए से, उनके ओपिनियन में कम से कम वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होनी चाहिए। अब इस टर्म्स का कोई स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, बट एक प्रकार से मान लें कि उनकी जो है ना गरिमा में इंटीग्रिटी और कह सकते हैं कि वाले लोग होते हैं। पता चल जाता है कि जैसे आप जिस कॉलेजियम या फिर जिस बार काउंसिल से आप अटैच्ड होते हैं तो आपकी इंटीग्रिटी और आपकी ख्याति हर जगह होती है। जो मतलब जितने पॉपुलर वकील होते हैं तो जिसकी जो कह सकते हैं कि क्वालिटी है, जिसमें आभा है, वो बिखेरेगा ही। ठीक है, मतलब जिसमें लाइट है वो प्रकाशमान करेगा ही। तो जैसे वैसे जज भी होते हैं तो जिनकी कैपेबिलिटी अधिक होती है, जो मतलब नॉलेज वाले जज होते हैं, तो सब लोग उनके बारे में जानते हैं कि वो कैसे हैं, उनकी इंटीग्रिटी कैसी है, या फिर उनके अंदर जो है नॉलेज जो लॉ का होना चाहिए, कानून का, वो कितना है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। दीज आर द बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर to be a judge of the Supreme Court. Is that clear? Now we are going to discuss the oath and affirmation of the Supreme Court. जज, कोई भी जज, मैंने पहले ही बताया कि जब वह किसी
मतलब जज क्या, कोई भी एक सिंपल सा IAS अधिकारी होता है, एक कोई भी गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट होते हैं, तो दिखते हो ऑफिस में जाने से पहले, मतलब अपॉइंटमेंट के दौरान, जब ज्वाइनिंग लेटर के बाद वो अपॉइंट होने जाते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे उन्हें हस्ताक्षर कराए जाते हैं, गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। सेम केस, और ये तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जा रहे हैं, तो इनकी भी कह सकते हैं कि एक ओथ होता है। और ओथ आप देखते हुए कि प्रेसिडेंट उन्हें, मैं इस पर की मतलब होता है कि जैसे राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, सब लोग की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, UPSC का कमिश्नर, तो जो भी होते हैं ना, उनकी नियुक्ति जब होती है तो उन्हें शपथ दिलाया जाता है, एक शपथ समारोह होता है बाकायदा, ठीक है। तो वही है कि जितने भी जज लोग होते हैं उनकी भी एक शपथ समारोह होता है। सबसे पहला उसमें कहा जाता है कि बियर द ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है भारत का जो संविधान है उसके प्रति आपको पूरी निष्ठा दिखानी होगी, मतलब जो संविधान के अनुसार आपको जजमेंट देना होगा, संविधान के अनुसार आपको चलना होगा, पूरे के पूरे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता दिखाती है। और भारत में भी सुप्रीम कौन है, तो वह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे है अपहोल्ड द सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देखो, संविधान अपने जगह पर सुप्रीम है, लेकिन पूरे के पूरे हम, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कार्य को कर रहा है, जैसे सीमा पे अगर जवान लड़ रहे हैं, या कोई गांव में एक सिंपल सा कोई कह सकते हैं कि वार्ड मेंबर्स हैं, तो सबके अपने अपने फंक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, सबके अपने अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट हो सकते हैं, बट कह सकते हैं कि उद्देश्य यही है कि हम अपनी देश की संप्रभुता, इसकी अखंडता को बरकरार रखें। सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया किस भी प्रकार से हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में योगदान करके, नए नए इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करके, ठीक है, या फिर कोई भी किसी भी सेक्टर में जब आप अपनी कह सकते हैं योगदान देते हैं, तो वो आप राष्ट्र के प्रगति में अपना योगदान दे रहे होते हैं। तो वही है सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहेल्ड करना है। और आप एक जज बनने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जज की एक अपनी गरिमा है, ठीक है। आगे है ड्यूली एंड फेथफुली द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस विदाउट फियर एंड फेवर, अफेक्शन एंड इल विल। कहने का मतलब है कि जब आप जजमेंट देंगे, जब आप न्याय को सुनाएंगे, देखो अभी भी जो कह सकते हैं, अगर 2-3 जगहों कहीं अगर लड़ाई हो रहा है, तो आप ये सुनते हुए, मतलब अक्सर आप जो है सुनते हैं कि अगर 2 पक्षों में लड़ाई हो रहा है, तो एक पक्ष वाला या दूसरे पक्ष वाला ये कहते हुए प्रतीत होता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। कहने का मतलब है कि न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका पर अभी भी लोग ट्रस्ट करते हैं, अभी भी न्यायपालिका पर जो लोगों का विश्वास है, आस्था है, बिलीव है, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि उन्हें लगता है कि न्यायालय से हमें न्याय मिल पाएगा। अगर कहीं भी हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है और हम कहीं हर जगह, जैसे स्टेट से हम न्याय मांगकर थक गए, पुलिस प्रशासन से न्याय मांगकर थक गए, तो अंतिम जो हमारा दरवाजा है वो हम जो है न्यायपालिका की ठकठकाते हैं, और ये इस उम्मीद के साथ कि हाँ हमें न्याय जरूर मिलेगा। तो वही हाँ, मतलब जब उनको शपथ दिलाया जाता है, तो कहते हैं कि वो फेथफुली, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ, ऑन बेस्ट एंड बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, मतलब अपना सर्वोच्च, जितना उनके अंदर एबिलिटी है, जितना उनके अंदर कैपेसिटी है, जितना उनके अंदर कैपेबिलिटी है, वो अपना एकदम बेस्ट देने का प्रयास, सर्वोत्तम देने का प्रयास करेंगे। जितना उसके अंदर है वो सब कुछ जो है न्यायिक व्यवस्था में वो अपना सर्वोच्च देने का प्रयास करेंगे। जितना भी उनके पास ज्ञान है उस आधार पर वो फैसले को सुनाएंगे, ठीक है। जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटी, और अपने कर्तव्यों का अच्छे प्रकार से निर्वहन करेंगे विदाउट फियर, बिना किसी डर के, ठीक है, बिना किसी डर के। अगर आप डर गए तो आप न्याय नहीं कर सकते। आगे है फेवर, बिना किसी फेवर के, जैसे आपका चाचा का ताऊ का लड़का है, उसके फेवर में आप जजमेंट दे दिए, नहीं, तो फिर ये न्यायपालिका के मूल कॉन्सेप्ट जो न्याय है उसी की अवहेलना हो जाएगी। तो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, और साथ साथ बिना किसी फेवर के, बिना किसी एफेक्शन के मतलब होता है प्रेम, लगाव। और आगे है इलविल, इलविल का मतलब होता है कि बुरा, मतलब किसी के प्रति बुरा दृष्टिकोण देखना, मतलब अगर कोई आपका दुश्मन है तो आप उसको जो है ऐसा नहीं कि मृत्यु दंड दे दें, नहीं, जो न्याय का विधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल ऑफ लॉ कहता है, उस सब के लिए समान होना चाहिए। आप एक न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे हैं तो आपके लिए सभी बराबर हैं,
आपके निजी किसी के साथ अगर मतभेद भी हो तो जब आप न्याय प्रकट कर रहे हो वो मतभेद वहाँ झलकना नहीं चाहिए। और यही एक एडमिनिस्ट्रेटर, यही एक प्रशासक या फिर यही एक न्यायाधीश का कैरेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसी से कहा जा रहा है किसी से भी आप फियर, फेवर, अफेक्शन और इलविल के साथ आप कोई भी जजमेंट को नहीं सुनाएंगे। तो ये दो चीज हमने पढ़ा, क्वालिफिकेशन ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ द जजेस व्हाइल अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे क्लियर हो गया। अब है इनके टर्म्स एंड इनके ऑटोनॉमी, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ें। इज दैट क्लियर? तो लेट अस मीट इन अनदर वीडियो। सो अब हम इसे यहीं सम अप करते हैं। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. And if there were any queries, comments, suggestions, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.